नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसके बाद अगर हम देखें प्रत्येक टेंस, जो तीनों टेंस होते हैं वो चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग लेकिन देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे इनमें गलतियां करते रहते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे हम। तो इस टेंस जिस क्रिया की जिस हिंदी वाक्य क्रिया मूल क्रिया के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, ती है इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, उसका उपयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो याद रखेंगे क्रिया के अंत में। तो क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब। वर्ब होता है, वर्ब के अंत में क्या लगा रहता है? ता, ते, ती लगा रहता है। तब उसका उपयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाते हैं इस टेंस में, और फिर उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा वर्ब का रूप देख लेते हैं। V1, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 होता है। जैसे अगर गो का देखें तो गो, जो हम लोग याद करते हैं, गो मीन्स जाना होता है। तो ये वर्ब 1 हुआ। इसी का वेंट होता है, गोन होता है, और ING जोड़ देने से गोइंग हो जाता है, जो V4 कहलाता है। और S या ES जोड़ देने से वर्ब 5 हो जाता है, वर्ब 5। जैसे गोज हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से रूल्स हैं कहाँ लगाएंगे, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे इस टेंस में हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाना है, और फिर अदर वर्ड लगाना है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वर्ब हम लोग कहाँ लगाएंगे? वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप हम लोग कहाँ उपयोग करेंगे? तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन सिंगुलर और प्लुरल नंबर के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी होता है। तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों वचन, फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन आई वी, इसके साथ हम लोग V1 का उपयोग करते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं पत्र लिखता हूँ की बात करें तो पत्र लिखता, सबसे पहले मेरा रूल्स है सब्जेक्ट। तो मैं पत्र लिखता हूँ में सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट कौन से प्रश्न कर दीजिए वर्ब को। तो लिखता हूँ, तो कौन लिखता है? कौन पत्र लिखता है? तो मैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसका सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे तो माई का अंग्रेजी को आई कहते हैं, आई लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का पहला या पांचवा रूप होगा, तो आई के साथ यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि V1 का प्रयोग होता है। तो मैं पत्र, पत्र का उसके बाद वर्ब लगेगा तो लिखना होता है, तो राइट। उसके बाद अदर वर्ड है ए लेटर। इस तरह से हम लोग बैठा सकते हैं। तो पहला का टेंशन हो गया। पहला का जो है मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। यहाँ देखेंगे वर्ब का पहला रूप हुआ है यहाँ। अगर दूसरा देखें, हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ भी वर्ब का पहला रूप ही लगा है V1। तो हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग का होता है वी, लिखना का पत्र लेटर, और लेटर्स लिखना का राइट, और पत्र का हम लोग हैं तो बहुत सारे लेटर्स हैं तो एस लग जाएगा। अगर हम तीसरा नंबर फिर देखें कि सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, यू होता है। तो यू के साथ भी हम लोग सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर के साथ भी V1 का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग V1, जैसे तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, कुछ भी रहेगा। तो भात खाते हो, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तो रहेगा तो हम लोग V1 ही लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे। तो तुम लोग का हो जाता है यू, तो यू लगा दिए। अब खाना,
खाना का ईट होता है, ईट लगा दिए, यहाँ भी वर्ब का पहला रूप, और राइस। फिर अगर हम लोग देखेंगे, अब हम और देखते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन जिसके जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, तो उसके प्लूरल नंबर के साथ भी वन का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग बाजार जाते हैं, तो वे लोग, वे का होता है दे, जाना का गो, टू मार्केट। बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। गाय घास खाती है, तो गाय भी यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ भी वन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इट। तो कॉज इट ग्रासेस, ग्रास। नैन्सी और आयुष दूध पीते हैं, यहाँ फिर प्लूरल है सब्जेक्ट, नैन्सी और आयुष, इसलिए नैन्सी एंड आयुष, यहाँ भी वन लगा है ड्रिंक, मिल्क। मेरे दोस्त लोग क्रिकेट करते हैं, फिर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, यहाँ भी वन फिर से प्रयोग हुआ है। अगर हम आप देखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन उसके थर्ड पर्सन कहते हैं, लेकिन सिंगुलर नंबर अगर जब रहता है तो हम लोग वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं, अर्थात V5 का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, वह बाजार जाती है। तो अगर हम देखेंगे वह बाजार जाती है, तो वह का हो गया ही या सी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। अब जाना, जाना का हो गया गो, यहाँ हम लोग लगाएंगे गोज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ वर्ब का पांचवा रूप प्रयोग करना होता है हम लोग के पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ध्यान रखेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे अब क्या सब होता है, ही, सी, इट, और एक व्यक्ति का नाम को, एक व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन कहलाता है। तो यहाँ जैसे वह है, तो यहाँ लग गया V5। अब अगर हम देखेंगे अगला स्टेप में, आनंद गिटार बजाता है, तो फिर आनंद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक ही आदमी का नाम है आनंद, बजाना का प्लेज द गिटार। राधा पत्र लिखती है, फिर राधा एक लड़की, एक ही लड़की का नाम है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए फिर यहाँ V5 लगा। राधा राइट्स ए लेटर। फिर और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ जो मेरे पिताजी हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, तो माय फादर रीड्स द रामायण। यहाँ पे देखिए V5 लगा हुआ है, वर्ब का पांचवा रूप। मेरे दोस्त उपन्यास पढ़ता है, तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त यहाँ फिर से थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, यहाँ फिर भी रीड्स ए नॉवेल। माँ कमरा साफ करती है, तो माँ का हो गया मदर, एक ही है, सिंगुलर नंबर है, तो क्लीन्स द रूम। अब फिर गाय घास खाती है, तो गाय का हो गया द काव। इट्स फिर लगा V5 क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ग्रास। सूर्य प्रकाश देता है, द सन गिव्स लाइट, द सन गिव्स लाइट, यहाँ फिर से V5 का प्रयोग हुआ है क्योंकि सन एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वहाँ पे हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा V1 का ही प्रयोग पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो आप लोग पूरी तरह उम्मीद करेंगे कि ये V1 V5 समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, जैसे मैं गेंद खेलता हूँ, तो अब आप लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले सब इसका रूल्स को ऊपर सामने रखेंगे। सब्जेक्ट जो लिख दिया गया है, वर्ब का पहला या पांचवा रूप, सब्जेक्ट वर्ब का पहला या पांचवा रूप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप, और फिर यहाँ पे अदर वर्ड देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना नहीं आता है तो थोड़ा पिछला वीडियो देखिए, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। खेलना, खेलता, यहाँ कौन से लगा दीजिए, कौन खेलता, तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर हम यहाँ लगा देंगे कौन खेलता, तो आंसर आ जाएगा आपका मैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसको अंग्रेजी में आई कहते हैं, तो आई लिख लेंगे। अब यहाँ खेल, उसके बाद सब रूल्स देखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो खेलना का अंग्रेजी, चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये, तो यहाँ हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, तो प्ले हो जाएगा। और उसके बाद जो अदर वर्ड बचा गेंद, तो गेंद को क्रिकेट, गेंद को कहते हैं बॉल, तो वी प्ले बॉल, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर दूसरा अगर हम लोग देखें, तो इस तरह से आप लोग पूरा बना के एक्सरसाइज
भेज सकते हैं। आपका व्हाट्सएप का लिंक और इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप इसको बना के चेक करवा सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग फिर अगला इसका आगे बढ़े, इस टेंस का अगला वीडियो, अगला हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।